8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपको सुपर डुपर रिच बना सकता है, सबसे ज्यादा वेल्थ देने की कैपेसिटी है। जी हाँ, आप तो हमेशा 8th हाउस को नेगेटिव हाउस की तरह देखते थे, बट 8th हाउस सबसे ज्यादा वेल्थ दे सकता है। केवल सेकंड हाउस नहीं, सेकंड हाउस से ज्यादा वेल्थ 8th हाउस दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करेंगे कैसे 8th हाउस आपको सबसे ज्यादा वेल्थ दे सकता है। पहले हम 8th हाउस के बारे में समझते हैं। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस के बारे में हमने नेगेटिव चीजें बहुत सुनी है। 6 8 12 नेगेटिव होते हैं। 8th हाउस हिडन सीक्रेट्स का है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का है, मिस्टेक्स का है। लेकिन हर हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेशन होते हैं। आप देखिए, मेरे जितने भी वीडियो हैं आप देखेंगे कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल वे में एस्ट्रोलॉजी को प्रेजेंट करता हूँ, और आप लोग भी उसी तरीके से सीखिए। केवल एक जनरलाइज्ड अप्रोच लेके मत चलिए कि ये प्लेनेट नेगेटिव है, ये प्लेनेट पॉजिटिव है। 8th हाउस के बहुत सारे पॉजिटिव साइड भी है। 8th हाउस इंश्योरेंस का है, इनहेरिटेंस का है। 8th हाउस आपकी लॉन्जिविटी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। 8th हाउस आपकी पास्ट लाइफ की चीजों का है। 8th हाउस 7 से सेकंड है। 7th हाउस दूसरे पब्लिक। 8th हाउस 7 से सेकंड है, पब्लिक का पैसा, दूसरों का पैसा। सेकंड हाउस आपका अपना सेविंग और वेल्थ है। 8th हाउस दूसरे का पैसा है। तो पैसा तो तब आपके पास ज्यादा होगा जब दूसरे से आप ले पाएंगे, केवल अपना ही नहीं। 8th हाउस इनहेरिटेंस का है। 8th हाउस लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन का है, स्ट्रेस एंजाइटी इनका है। ये सारी चीजें 8th हाउस की। 8th हाउस आपके मिस्टेक्स का है। 8th हाउस मिस फॉर्च्यून का है, क्योंकि वो 9 से 12, इसी वजह से वो प्रॉब्लम देता है। तो आप देखिए, 8th हाउस में जो साइन या प्लेनेट बैठ जाए उसके रिगार्डिंग आप गलतियां बहुत। बट ये भी बात सच है, अगर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते हैं तो आप उसमें बहुत जल्दी एक्सपर्टीज गेन कर लेते हैं, क्योंकि वो चीजें आप पास्ट लाइफ में मास्टर करके हैं। अच्छा, गलती होती भी इसलिए है, मिस्टेक्स इसीलिए होती है। 8th हाउस में जो साइन या प्लेनेट बैठे उसके रिगार्डिंग मिस्टेक्स इसलिए होती है क्योंकि हमको एक कॉन्फिडेंस रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस। हमको लगता है सबकॉन्शियसली कि ये चीज तो हम पहले से करके आए, हमें आती है, हम तो इसमें मास्टर। इसी वजह से हम मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें कि हाँ, हमें ये आता तो है, बट फिर भी हमें इसमें एडवाइस फॉलो करनी चाहिए दूसरों की। और अगर हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो औरों के कंपैरिजन में हम इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, औरों से बेटर, क्योंकि ये हमारा पास्ट लाइफ का स्किल। दूसरा, 8th हाउस निगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस दूसरों का पैसा है। असली पैसा वो होता है जब आप दूसरों से ले पाए। सेकंड हाउस तो आपका पैसा है, अपने अकाउंट में से, अपनी सेविंग में से निकाल के खर्च कर रहे हैं तो क्या फायदा। या सेकंड हाउस हुआ है जो आपने अर्न किया और उसमें सेव किया अपने बैंक अकाउंट। बट सेव कहाँ से करेंगे? जब आप दूसरे से कमाएंगे ना। बिजनेस में जब आपके पास क्लाइंट आएंगे, दूसरे लोग आएंगे। और 10th हाउस कैरियर का है, वहां से 11th है 8th हाउस, कैरियर का गेन, कर्मों का गेन। तो वो खराब नहीं, बस उसकी एनर्जी को समझिए। अक्सर लोग कहते हैं 10th लॉर्ड 8th में, 8th लॉर्ड 10th में चला गया तो कैरियर में अप्स एंड डाउन आएंगे। बट आप 8th हाउस से रिगार्डिंग काम कीजिए, नहीं आएंगे अप्स। 8th हाउस इंश्योरेंस और LIC का। इंश्योरेंस हम किस लिए कराते हैं? बुरे समय में काम आए। LIC हम किस लिए रखते हैं? कि अगर कभी डाउनफॉल हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो हमारी हेल्प हो। LIC वालों का क्या टैगलाइन? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद। 8th हाउस हुआ है लॉन्जिविटी, आपकी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इनहेरिटेंस कैसा होता है? ग्रैंड फादर के पास था, फादर के पास आया, आपके पास भी आ गया, ट्रांसफर हो गया। 8th हाउस तो पैसा है कि जो हमेशा बढ़ता जाएगा, आपके साथ रहेगा। देखा जाए तो 8th हाउस सेकंड से 7th भी है। 7th हाउस मारक होता है हर हाउस, तो पैसे के लिए मारक है। लेकिन अगर आप सही तरीके से मैनेज करेंगे ना, तो 7 से सेकंड है, पब्लिक का पैसा है। ठीक है, इजी मनी होता है इसीलिए 8th हाउस। तो 8th आप देखिए, कभी भी जो वेल्दी लोग होते हैं उनके चार्ट में सेकंड हाउस इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना 8th और 12th। फिर दूसरे का पैसा है, बिजनेसमैन दूसरे से ही तो पैसा कमाए। तो जो भी प्लेनेट आप देखिए 8th हाउस में बैठ जाए, उसके रिगार्डिंग आप बहुत मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि आप किसी को वहां पे किसी की एडवाइस नहीं फॉलो करना चाहते। 9 से 10 आपको लगता है हमें तो सब कुछ आता है। जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ जाए, जुपिटर विजडम का कारक है, ये इंसान कभी किसी की नहीं सुनता, उसे लगेगा हमें सब आता है।
दूसरा जुपिटर खुद गुरु और गाइडेंस का कारक, वो उस हाउस में चला गया जहाँ जो लॉस ऑफ गाइडेंस का। तो ऐसे लोगों को कई बार सही गुरु या गाइडेंस नहीं मिल पाता। या ये लोग क्या करते हैं, अगर इनको कोई टीचर या कुछ मिल भी जाए और गड़बड़, अगर कोई ने एडवाइस दे तो सुनेंगे नहीं, इनको लगेगा नहीं नहीं हम ही सही। 8th हाउस के रिगार्डिंग आपको फील आता है कि हम सही कर, अगर आप इनको बता दें नहीं तुम्हारे गुरु नहीं सही है ना, इनको भरोसा नहीं होगा, नहीं नहीं मैं जो सोच रहा हूँ सही। बस इसी वजह से हम गलती करते। वीनस 8th हाउस में पैसे के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल डिसीजन के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप में इन लोगों को हमेशा फील आएगा नहीं हम जो सोच रहे हैं वही सही। ये गलतियां इसीलिए करते हैं ये लोग क्योंकि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप इनको कितनी भी एडवाइस दीजिए मानेंगे। अच्छा 8th हाउस डार्क हाउस है ना, उसके रिगार्डिंग आप गलतियां करते हैं लेकिन आपको कहीं से पहले सबकॉन्शियस फीलिंग आपको रहता है, आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाता है कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट आप खुद नहीं सुनते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं जो सोच रहा हूँ बस वही सही है, और आप किसी की एडवाइस नहीं सुनते, इस वजह से गलतियां। मरकरी बैठ जाए बैंकिंग, अकाउंट्स, मोबाइल, गैजेट, या मरकरी जिस हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं उनके कारक तत्व और किस हाउस के लॉर्ड है, वहां देखिए आप किसी की एडवाइस नहीं सुनेंगे, आपको लगेगा मुझे सब आता है। और आपको कहीं ना कहीं पहले से इंट्यूटिवली वो फीलिंग आ भी जाता है, हिंट मिल भी जाता है गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि आपको लगता है नहीं सब आता है, इस वजह से आप गलतियां कर देते हैं। 8th हाउस में जो प्लेनेट आ रहा है उसके लॉर्डशिप देखिए, किस हाउस का लॉर्ड, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वहां पे आप नया एडवाइस फॉलो करने की वजह से गलतियां करते हैं और धोखा खाते हैं। मार्स आ जाए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ब्रदर के रिगार्डिंग आप एडवाइस नहीं फॉलो करेंगे और गलती करें। इसी तरीके से केतु आ जाए तो आप देखिए स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, साधना को लेकर ये लोग बहुत गलतियां करते हैं शुरू से। केतु 8th हाउस वाले बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होते, पर सेल्फ मेड होते। शुरुआत में देखिए ये अपने आप से सीखने की कोशिश करेंगे, 8th हाउस में जो प्लेनेट आ जाएगा ना उसको लेके आप खुद से ही सब चीजें करना चाहें। केतु 8th हाउस वाले शुरू शुरू में खुद से ही सीखेंगे इसको, साधना के रिगार्डिंग चीजें, गलतियां करेंगे 2-4 बार, पर धीरे धीरे कई बार गलतियां करने के बाद एक दिन आप देखिए उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वही 8th हाउस रिसर्च कर। तो 8th हाउस में जो प्लेनेट बैठ जाएगा उसमें आप शुरू में गलतियां तो करेंगे क्योंकि आप दूसरे की सुनते नहीं। और दूसरा साइड ये है कि अगर आप कंटिन्यू एफर्ट करते रहते हैं तो एक दिन आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। केतु के बाद हो गया राहु, फॉरेन के रिगार्डिंग, फॉरेन से रिलेटेड चीजों में आप गलतियां करें, शुरुआत में आपके साथ धोखा होगा, मिस्टेक करेंगे आप। मून बैठा है, मून लॉन्जिविटी का कारण, ये लोग हेल्थ के रिगार्डिंग गलती करते हैं, कोई बीमारी होगी डॉक्टर के पास ना जाके खुद से ही दवा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, और जब वो बढ़ जाएगी तभी नहीं याद आएगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना हेल्थ के रिगार्डिंग इनको कोई एडवाइस दीजिए फॉलो नहीं करें। इसीलिए ऐसे लोगों को कई सारी मेडिसिन का नॉलेज हो जाता है धीरे धीरे। सन बैठा है तो सन जिस हाउस का लॉर्ड है उसके रिगार्डिंग देखिए, सन आपकी आत्मा का कारक है, गवर्नमेंट का कारक, गवर्नमेंट से रिगार्डिंग चीजों में गलतियां करेंगे। सैटर्न बैठा है तो कैरियर में बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे, आप इनको कितना भी एडवाइस दीजिए कैरियर के रिगार्डिंग गलतियां जरूर करें, सुनेंगे नहीं। बट अब दूसरा साइड यही है कि 8th हाउस में जो प्लेनेट आ जाए उसके लॉर्डशिप चेक कीजिए किस हाउस का लॉर्ड है और उसके कारक, उसके रिगार्डिंग आप गलतियां तो करते हैं शुरुआत, लेकिन अगर आप कंटिन्यू एफर्ट करते रहें और गाइडेंस फॉलो करें दूसरे की, तो आप देखिए वो आपका पास्ट लाइफ का स्किल, आप एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे। मून बैठा है, हीलिंग से रिलेटेड काम है आपको, मेडिसिन है, इन चीजों से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि जब तक इंसान गलतियां नहीं करता सीखता भी नहीं, ये भी फैक्ट, आप एक दिन उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। वीनस है तो आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इन चीजों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी चीजें उनको एक दिन बाद ये एक्सपर्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद, मिस्टेक्स कर करके। केतु बैठा ऐसा कि स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी में शुरू में बहुत गलतियां करता है, बट एक बार सही ट्रैक पे आ जाता है, सही गुरु सही एडवाइस फॉलो करता है और कंटिन्यू एफर्ट करता है, तो आप देखिए लोग बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का है, अगर आप कंटिन्यू रिसर्च करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो चीज मिलेगी जरूर, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से लेकर आए, इनहेरिटेंस है वो। मार्स बैठा, मार्स जिस हाउस का लॉर्ड है, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इससे रिलेटेड चीजें, जिम, योगा, बॉडी से रिलेटेड ऐसी चीजें आप कंटिन्यू ट्राई करते रहिए, एक दिन आप इसमें बेस्ट हो जाएंगे, मार्शल आर्ट, योगा। मरकरी है तो ट्रेड, अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग, मोबाइल, आईटी, इनसे रिलेटेड चीजों में आप देखिए ये आदमी पास्ट लाइफ से मास्टर, बस शुरुआत में मिस्टेक्स करेगा, सही गाइडेंस ने फॉलो किया एक दिन ये बेस्ट एक्सपर्ट होगा।
सैटर्न है, आप काम को लेके शुरुआत में गलतियां करेंगे, बट अगर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहेंगे और एडवाइस सही फॉलो किया आपने, तो आप एक दिन बेस्ट होंगे अपने काम को लेके, जो भी काम आप, कर्मों का कारक। केतु है ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, साधना, डाटा एनालिस्ट, कोडिंग, ये आपका पास्ट लाइफ का स्किल है। आप शुरुआत में गलतियां जरूर करेंगे, बट अगर आपने इसमें सही एडवाइस फॉलो किया तो आप परफेक्ट होंगे। केतु वाले बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। जुपिटर है, जुपिटर 8th हाउस वाले शुरुआत में गलतियां करते हैं डिसीजन में, लेकिन अगर इन्होंने सही गुरु, सही एडवाइस फॉलो किया और कंटिन्यू एफर्ट लगाते हैं, तो आप देखिए एक टाइम बाद ये बहुत अच्छे टीचर, कंसल्टेंट, काउंसलर, गाइडेंस देने वाले बन सकते हैं। इनसे बेस्ट गाइडेंस कोई दे नहीं सकता, क्योंकि 8th हाउस ट्रबल का है। जिस आदमी ने लाइफ में ट्रबल देखी ना, वही आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकता है। और आप 8th हाउस में बैठे साइन की भी सिग्निफिकेशन इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे लिब्रा बैठा है 8th हाउस, बिजनेस और रिलेशनशिप में ये लोग शुरुआत में मिस्टेक्स करेंगे, बट एक दिन बाद, एक टाइम बाद आप देखिए बिजनेस और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लोग बेस्ट एडवाइस देते हैं। सन बैठा है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, या जिस हाउस का लॉर्ड है उसके रिगार्डिंग। आप शुरुआत में तो गलतियां करेंगे, बट आप सही एडवाइस फॉलो करें और कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहें, देखना आप मास्टर हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि 8th हाउस 7 से सेकंड दूसरे का पैसा, वो इनहेरिटेंस है, पास्ट लाइफ का स्किल। आप शुरुआत में गलती जरूर करते हैं, बट हार मत मानिए, कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहिए उस एरिया, और सही एडवाइस फॉलो कीजिए। 8th हाउस का रेमेडी ये है कि 8th हाउस में बैठे प्लैनेट, जिस हाउस के लॉर्ड हैं उनके कारक तत्व देखे, उसका सबसे बेस्ट रेमेडी 9 से 12th 8th हाउस। सही एडवाइस, सही गाइडेंस फॉलो कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। आप देखिए एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और आप 8th हाउस में बैठे प्लैनेट या वहां बैठे साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो आपको बम्पर पैसा देगा, सुपर रिच बना सकते, सेकंड हाउस से ज्यादा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो 9 से 12th है और 8 से 11th है, उससे ज्यादा पैसा आपको कोई नहीं दे सकता। भाई आप सोचिए, जिसके पास इनहेरिटेंस है, करोड़ों का प्रॉपर्टी फादर से मिल गया, और वो आदमी जो अपने मेहनत से बनाना शुरू करे, वो जल्दी ग्रो करेगा या जिसके पास पहले से इनहेरिटेंस था? ऑब्वियस ही बात है, अपनी मेहनत से आप जो काम करेगा वो इंसान ग्रो करता है। बट अगर आप अपनी भी मेहनत करें और आपके पास बैकअप भी है, तो वो ज्यादा पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए, 8th हाउस में बैठे प्लेनेट से रिलेटेड काम कीजिए या वहां बैठे साइंस से रिलेटेड। शुरुआत में गलतियां होंगी, बट रेमेडी है कि सही एडवाइस फॉलो कीजिए, आपको सुपर डुपर रिच बना सकते। वो आपका इंश्योरेंस है, आपका बैकअप है। थैंक यू, नमस्ते।